सभी किसान साथियों को नमस्कार। विशेष रूप से पत्ता गोभी और फूल गोभी की सब्जी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है डायमंड बैक मॉथ कीट। आपने ये कीट देखा होगा और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पत्ता गोभी और फूल गोभी की सब्जी में ये नुकसान पहुंचाता है। पूरे विश्व में जहां जहां भी पत्ता गोभी और फूल गोभी की सब्जी का उत्पादन होता है वहां पर ये कीट जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये पत्ता गोभी और फूल गोभी का एक मुख्य कीट है। तो आप इससे अपने पत्ता गोभी और फूल गोभी की सब्जी को कैसे बचाएंगे इसके नुकसान से, क्योंकि किसान भाइयों को कीटों की जो लाइफ साइकिल है उसको जानना बहुत जरूरी है। जो रोग हैं उसके सिम्टम को, रोग की पहचान करना बहुत जरूरी है, तभी आप पूरी तरह से रोग और कीटों से अपने फसलों को बचा सकते हैं। ये कीट पत्ता गोभी और फूल गोभी का एक मुख्य कीट है। आप इसे कैसे पूरी तरह से 100% कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए आप इस कीट का जीवन चक्र को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरह से जो ये जीवन चक्र है, ये एडल्ट, फिर उसके बाद एडल्ट के बाद जो है ये एक्स देता है, पत्तियों के निचली सतह पर ये एक्स देता है, अपने एक्स से जो है ये कैटरपिलर निकलते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। और कैटरपिलर के बाद प्यूपा, प्यूपा से फिर ये एडल्ट बन जाता है। इस प्रकार का इसका ये जीवन चक्र है। अब सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है वो है कैटरपिलर, जो इलियां है। इस तरह से जो है ये इलियां जो है पूरी तरह से हमारे फसल को नुकसान कर देती है और पत्तियों में जो है ये छेद करके, ये होल करके जो है अंदर घुस जाती हैं और पूरी तरह से ये नुकसान पहुंचा देती है। तो इनको पहले से हम कंट्रोल कैसे करेंगे? ये इलियां, ये जो कैटरपिलर हैं, ये हमारे खेत में ना आए, ये एक्स से बाहर ना निकले। इसके लिए हमें जब इसका एडल्ट हमें दिखाई देता है खेत में, फसल पर जब इसका एडल्ट हमें दिखाई देता है, इस तरह का ये एडल्ट हमें दिखाई देगा, तो उसी समय जो है अगर हम कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, जो कि जो है इसके लिए बेस्ट जो है एक बहुत अच्छा कारगर जो रसायन है, ये ग्रेनुअल है और ये दानेदार है। अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं अपने पत्ता गोभी फूल गोभी की सब्जी में, जब ये उस समय एडल्ट वहां पर दिखाई देता है, ये एडल्ट जो है इसके जो एक गैस बनाएगा, ये कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो है पूरे खेत में एक जहरीली गैस उत्पन्न करेगा और जिससे ये कीट जो है डायमंड बैगमॉथ कीट, ये वहां से भाग जाएगा, नष्ट हो जाएगा और पत्तियों के निचले सतह पर ये एक्स नहीं दे पाएगा और जिससे कैटरपिलर जो है वो हमारे खेत में नहीं दिखाई देंगे। इस तरह से जो है अगर आपके खेत में इस एडल्ट ने एक्स विधेय भी दिए और उसके बाद भी आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करते हैं, इसके जो एक्स हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह से जो है एक्स से कैटरपिलर निकलने से पहले जो है अगर आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव कर देते हैं तो इस तरह से इस कीट को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और वहां से भगा सकते हैं, जिससे आप 100% जो है अपने फसल को इस कीट से बचा सकते हैं। तो आप ये काम जरूर करें कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो है दानेदार ग्रेनुअल है, उस समय एडल्ट में ये आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो इसकी गैस जो बनेगी आपके खेत में, उससे ये पूरी तरह से भाग जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डायमंड बैगमॉथ कीट की जो है आप अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं समय रहते ही। और इस कीट की पहचान मैंने आपको बताई इस तरह से है और इसके लाइफ साइकिल के बारे में मैंने पूरा बताया आपको कि लाइफ साइकिल कैसी है और आपको फर्स्ट स्टेज में जो एडल्ट है इसके लिए आपको कौन से दवा का छिड़काव करना है। जैसे कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है, इसको 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर दें तो ये जो इसका एडल्ट है वो भाग जाएगा वहां से, और जो इसके एक्स अगर इसने दे भी दिए तो ये भी नष्ट हो जाएंगे और बाद में जो है कैटरपिलर नहीं निकल पाएंगे, कैटरपिलर नहीं बनेगा आपके खेत में, क्योंकि कैटरपिलर जो है इसका जो इलियां हैं वही सबसे ज्यादा सब्जी यानी पत्ता गोभी और फूल गोभी या अन्य सब्जियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके इलियां जो है जो कैटरपिलर हैं वो नहीं बनने देने हैं खेत में, उससे पहले ही जो है इसका एडल्ट की पहचान करके उसको भगाना है, उसको नष्ट कर देना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अगर इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा।